नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक, जिन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आज रिलीज किए हैं। तो अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो 896 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया प्रेजेंट क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू जनरेशन था लगभग 728 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है लगभग 23% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। लास्ट ईयर अगर देखा जाए सेम क्वार्टर में तो कंपनी का रेवेन्यू 1718 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लगभग 48% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी में रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर एक्सपेंडिचर देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर और पिछले क्वार्टर में जो अगर कंपेयर करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी जो अपने एक्सपेंडिचर है कंट्रोल करते हुए दिख रही है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा हाई थे, मतलब ईयरली बेसिस पे भी कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा सा कंट्रोल किया है यहाँ पे। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए तो एक्चुअली कंपनी प्रॉफिट में है ही नहीं। जब से इसका आईपीओ आया है या आईपीओ के पहले से भी कंपनी लॉस में ही चल रही थी, तो इसकी कंपनी के जो लॉसेस हैं वो इस क्वार्टर में थोड़ा सा कंट्रोल होते हुए दिखे हैं, या बोलिए कि 50% के आसपास यहाँ पे लॉसेस में इंप्रूव हुआ है। प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस है 428 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 870 करोड़ के आसपास का लॉस था। तो लगभग 50% के आसपास यहाँ पे जो लॉसेस हैं कंपनी के वो क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूव होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का लॉस 347 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के लॉसेस में लगभग 24% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, दोनों में काफ़ी शानदार रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करें तो एक्चुअली कंपनी लॉस में है, तो इसलिए ईपीएस भी निगेटिव रहेगा। कंपनी का जो ईपीएस है वो लगभग 0.97 निगेटिव है, जबकि पिछले क्वार्टर में निगेटिव 1.97 का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर था 0.95, वो भी निगेटिव। कंपनी का ईपीएस भी क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख रहा है, और ईयरली बेसिस पे लगभग फ्लैट रहा है। कोई खास चेंजेस कंपनी के ईपीएस में देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें, केपीआई, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे डिलीवरीज जो है, जो इनका मेन सेगमेंट है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, जो ईवी टू व्हीलर व्हीकल्स हैं उनकी से डिलीवरी करती है कंपनी। तो अगर इनकी डिलीवरीज की अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 20,957 डिलीवरीज की थी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंक्रीज देखने को मिला था, लगभग 1,56,000 के आसपास ओला की इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर्स बाइक्स होती हैं, स्कूटीज होती हैं, उनकी सेलिंग हुई थी। उसके बाद अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 की देखा जाए, 4 क्वार्टर्स की अलग अलग दी हुई है, और चारों क्वार्टर्स की अगर टोटल कर दिया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3.5 लाख, लगभग बोल सकते हैं कि 3,50,000 जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं उनकी जो है ओला ने डिलीवरी की थी। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी ओला की जो टोटल डिलीवरीज थी पूरे फाइनेंशियल ईयर का अगर देखें तो ये भी लगभग वही 3,25,000 के आसपास यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी ओला ने इलेक्ट्रिक ईवी है उनकी सेलिंग की थी। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात की जाए तो लगभग 70,000 के आसपास ओला स्कूटीज की इन्होंने सेलिंग की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग जो है फर्स्ट क्वार्टर 2026 में डिक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले साल अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में तो वहाँ कंपनी ने लगभग 1,25,000 स्कूटीज की सेलिंग की थी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो डिलीवरीज है वो थोड़ा सा रिड्यूस होते हुए दिखी है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो। जबकि अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो पिछले क्वार्टर में मात्र 51,000 के आसपास की ही डिलीवरीज थी। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट क्वार्टरली बेसिस पे दिख रहा है, बट ईयरली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज जो कंपनी की सेलिंग्स है ओला ईवी को लेकर वो यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। वैसा ही सेम डायरेक्शन जैसा कि डिलीवरीज में देखा गया है, वैसा ही सेम फाइनेंशियल में भी कंपनी के देखने को मिल रहा है कि क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूवमेंट है, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखा है। वहीं अगर सेगमेंटल टर्म्स में देखा जाए तो ईवी स्कूटीज है ओला की, उनकी सेलिंग करता है। उसके साथ साथ कंपनी जो लिथियम आयन बैटरीज होती है उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये दो अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है, बट मेजर जो इनका रेवेन्यू जनरेशन है वो टोटली जो ओला की ईवी टू व्हीलर स्कूटीज हैं उन्हीं से ही जनरेट होता है। तो 826 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन इस क्वार्टर में जो ईवी स्कूटीज हैं उनसे जनरेट हुआ है, जबकि 3 करोड़ के आसपास जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनसे जनरेट हुआ है। बट ये लिथियम आयन बैटरी का जो इनका प्रोडक्शन है वो नया इनकॉर्पोरेट किया है कंपनी ने, मतलब नया नया भी स्टार्ट किया है, इसलिए इसका स्टार्टिंग फेज है। और यहाँ पे देखिए कि बहुत मार्जिनल 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसे हर क्वार्टर में कंपनी जो लिथियम आयन बैटरीज है उनके सेलिंग से रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके बाद लास्ट में अगर मार्केट कैप की बात की तो 20,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। करंट जो प्राइस है 46 का, और 52 वीक हाई इसका बहुत ज़्यादा है 158, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिक्रीज है, लगभग 250-300% के आसपास ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। जबकि 52 वीक लो के आसपास ही बोलिए 40 का है, तो 52 वीक लो के ही आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इसके बाद जो आरओसी है, क्योंकि लॉस में कंपनी चल रही है तो आरओसी और आरओई दोनों निगेटिव यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। बट एक पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ आईआईज का भरोसा अभी इस कंपनी में
थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें। दिसंबर क्वार्टर में जो एफआईआई की शेयर होल्डिंग थी कंपनी में 2.11% की थी, जो अभी इंक्रीज होकर 2.89% की हो गई है। मतलब स्टॉक तो अब गिरने वाला नहीं है, ये मतलब कंपनी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि एफआईआई अगर इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा रहे हैं इसका मतलब उनको भरोसा है, और एफआईआई बहुत सोच समझ के ही अपना स्टेक इंक्रीज करते हैं किसी कंपनी में। जो इनके इन्वेस्टर्स हैं वो बने रहें और अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू करें, कुछ एसआईपी बना लें, कुछ रेगुलर इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करते रहें, ताकि जब इसमें अचानक से सडन जंप देखने को मिलेगा तो आपका जो रिटर्न्स है वो 1 ही 2 वीक में बन के दिख जाएगा। क्योंकि आज ही अगर देखेंगे रिजल्ट्स के बाद कंपनी का जो स्टॉक है वो लगभग 15% के आसपास यहाँ पे हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। तो ये कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें जो सेलिंग्स है, इनके डिलीवरीज है ईवीज की, वो बढ़ रही है, फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव हुए हैं पिछले क्वार्टर से, और एफआईआई भी अपना भरोसा इसमें बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।